पॉइंट्स होती हैं जब आप लेसन प्लान बनाए तो समय ध्यान रखें। इसका को जरूरी है, कुछ पॉइंट्स जस्ट नॉर्मल पॉइंट्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। पाठ मेन पॉइंट्स टू बी रिमेंबर व्हाइल preparing the lesson। पहला है the plan should be brief and simple। संक्षिप्त और सरल हो, यानी पाठ योजना संक्षिप्त और सरल हो, कोशिश करें जितना, क्योंकि पाठ योजना आप अपने लिए बना, टीचर ही उसको यूज करता है। संक्षिप्त और सरल, पाठ योजना संक्षिप्त और सरल। लिंक टू द प्रीवियस लेसन, पिछले पाठ से जुड़ी हो। कैसे लिंक करते हैं वो हम आएंगे फॉर्मेट में। तो लिंक्स टू द प्रीवियस लेसन, लिंक यानी जुड़ना, लिंक टू द प्रीवियस लेसन पिछले पाठ से जुड़ी हो। एट द मेंटल लेवल ऑफ लर्नर, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप हो, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप हो, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप हो। है प्रॉपर टाइपिंग, है प्रॉपर टाइपिंग, शीर्षक उचित होना चाहिए। टाइटल मतलब शीर्षक, शीर्षक उचित होना चाहिए। शुड है प्रॉपर टाइटल, लेसन प्लान का जो शीर्षक है वो उचित हो। शुड है प्रॉपर टाइटल। अगला पॉइंट, टॉपिक इन ए सीक्वेंस, टॉपिक अरेंज इन ए सीक्वेंस, यानी पाठ को एक क्रम में व्यवस्थित करना, टॉपिक अरेंज इन ए सीक्वेंस। तो जो भी पाठ पढ़ाने हैं, 2 या 3 जो भी पाठ रखते हैं उसमें लेसन प्लान में, तो पाठ करना, पाठ को एक क्रम में व्यवस्थित करना। हो गया, मिटा दें। टॉपिक रिलेटेड टू द कंटेंट, related to the content, related to the content, यानी जो भी टॉपिक यानी जो भी पाठ है वो विषय वस्तु से संबंधित हो या अनुदेश से संबंधित हो, जो पढ़ाना है उससे संबंधित हो। टॉपिक रिलेटेड टू द कंटेंट यानी जो पढ़ाना है विषय, पाठ विषय वस्तु से संबंधित हो, संबंधित हो। कैटेगराइज फॉर थियरी, थियरी पाठ योजना सैद्धांतिक विषय के लिए होता है, ये आप ध्यान रखें कि पाठ योजना आप थियोरेटिकल क्लास के लिए बनाते हैं तो पाठ योजना सैद्धांतिक विषय के लिए होता है।
पाठ योजना सैद्धांतिक विषय के लिए होता है, कैटेगराइज फॉर थियरी। ठीक है, डिसाइड एवी मींस ऑडियो विजुअल। डिसाइड एवी एड ऑडियो विजुअल। ऑडियो यानी सुनने वाले, विजुअल यानी जिसे आप देख सकते हैं, दृश्य और श्रव्य इसे कहते हैं, दृश्य और श्रव्य। दृश्य और श्रव्य पठन सहायक सामग्री। दृश्य यानी देखने वाले, श्रव्य यानी सुनने वाले। तो दृश्य और श्रव्य पठन सहायक सामग्री का चुनाव करना। ये क्या आप पढ़ाते समय क्या दिखाएंगे, चार्ट, ट्रांसपेरेंसी मॉडल या कोई पावर पॉइंट, जो भी आप दिखाएंगे उस संबंधित, तो आपका सिलेक्शन पहले ही लेसन प्लान में कर लेना है। वो आपको सिलेक्शन प्लान में पहले ही कर लेना है। दृश्य और श्रव्य, श्र है, ये श्र है। श्रव्य यानी जो सुनना। दृश्य और श्रव्य, तो सुनने और दोनों तरह ऑडियो विजुअल भी आप यूज कर सकते हैं, अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, एक साथ भी। कोई आप रिकॉर्डर या रिकॉर्ड प्ले कर रहे हैं तो उसमें ऑडियो विजुअल दोनों एक साथ। कुछ ऐसा होगा कि केवल आपको विजुअल होगा, कुछ ऐसा होगा केवल ऑडियो होगा। तो ये डिपेंड करता है कि उस क्लास के लिए आप क्या सेलेक्ट करते हो। तो ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सेलेक्ट करता है। असर्टेन दी, अगला पॉइंट आप असर्टेन दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर। असर्टेन दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, विद्यार्थियों की समझ को सुनिश्चित करना। यानी आपको पता होना चाहिए कि कितना विद्यार्थी समझता है, उसी के अनुसार आप लेसन प्लान बनाएं। असर्टेन दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, विद्यार्थियों की समझ को सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों की समझ को सुनिश्चित करना। बेसिक प्लान should be flexible, basic plan should be flexible and change according to the need of learner. According to the need, need of learner. According to the need of learner. Basic plan should be flexible and change according to the need of the learner. यानी इसका हिंदी आप लिख ले, मूल पाठ योजना में लचीलापन होना चाहिए। मूल पाठ योजना में लचीलापन होना चाहिए, जिसे विद्यार्थियों की लचीलापन होना चाहिए, जिसे विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार, जिसे विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित किया जा सके, जिसे विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित किया जा सके। तो मिटा दें। To follow 4-step method of teaching.
of teaching. To follow 4-step method of teaching. यानी पढ़ाने के पालन करें. To follow the 4-step method of teaching, जो 4-step method है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्ट, तो उसे 4 स्टेप ऑफ टीचिंग कहते हैं. तो लेसन प्लान उसका लेसन प्लान में है ऑलरेडी. वो फॉर्मेट ही ऐसा है कि वो उसको फॉलो कर. शुड फॉलो 4 स्टेप मेथड ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ाने के 4 क्रम का पालन. लर्नर्स participation. Learner active participation must be ensured. Learner active participation must be ensured. विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता. विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना. विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना. लर्नर एक्टिव पार्टिसिपेशन मस्ट बी इंश्योर्ड. तो क्या प्रश्न पूछना है, क्या कब बताना है, वो पहले से जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो आपका लेसन प्लान प्रॉपर होता है. तो विद्यार्थियों की एक्टिव सहभागिता निश्चित करना. Instructor must know. Instructor must know what to teach. What to teach under each point. What to teach under each point. Each point. What to teach under each point. And instructor must know what WHAT, what he छूट गया यहाँ, what to. Instructor must know what to teach under प्रत्येक बिंदु के अंतर्गत क्या पढ़ाना है. बिंदु के अंतर्गत क्या पढ़ाना है यह अनुदेशक को पता होना चाहिए. प्रत्येक क्या पढ़ाना है यह अनुदेशक को पता होना चाहिए. यह अनुदेशक को पता होना चाहिए. लास्ट, prepare well in advance. Plan must be prepared well in advance. यानी कक्षा शुरू होने से पहले ही ये पॉइंट्स हैं कुछ जो आप जब बनाते हैं तो यूज में तो ब्रीफ एंड सिंपल हो. पहला आपका है कि प्लान शुड बी ब्रीफ एंड सिंपल. वही शब्द आप यूज करें. आप क्या जानते हैं वो जरूरी नहीं है, लेकिन विद्यार्थी क्या जानता है उसका ध्यान. लैंग्वेज को आप यूज करें जो विद्यार्थी समझ सकता है. लर्नर लैंग्वेज. सभी पॉइंट सिस्टमेटिक अरेंज करें, क्रमबद्ध तरीके से आप अरेंज करें. ऐसा नहीं वही सामान आप जब यहां रहते हैं अपने कमरे में तो कैसा आपका कमरा अरेंज होता है
वाहन जो भी होती हो, देखिए घर को कैसे सजा, वही चीजें हैं। तो एक सिस्टमेटिक जब होता है तो आपको भी अच्छा लगेगा और पढ़ाने में भी अच्छा होगा। तो कितना समझता है विद्यार्थी, यानी एक दिन में आप कितना पढ़ाएंगे, उसका ध्यान रखते हुए आप लेसन प्लान आपको जो आप पढ़ा रहे हैं उससे, जो भी टॉपिक है उससे कनेक्टेड हो। लेसन प्लान थियरी के लिए होता है और प्रैक्टिकल के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान होता है। इसके बाद हम आएंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान है, उस डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान जब आप बनाएंगे तो उस समय वहां ध्यान रखेंगे। ये थियरी के लिए होता है। ऑडियो विजुअल यूज करना बहुत जरूरी होता है। हम यहां पर नहीं यूज कर पा रहे हैं, बट जरूरी है वो, उसको वो टीचिंग का पार्ट है। उसके बिना आपका है कि आप कुछ दिखाते हैं तो आपका विजुअल सेंस भी आ जाता है। अभी आपका केवल ऑडियो सेंस ही काम कर रहा है। तो जो मोर देन वन सेंस ऑर्गन आप यूज करते हैं, माइंड में अच्छा इंपैक्ट होता है। तो टेक्निकल लेक्चर में ऑडियो विजुअल एड का बहुत महत्व है। अगला चैप्टर 5वां सीए, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो वो डिसाइड करना होता है कि मैं क्या, कितना और किस गति से लर्नर सीखता है, उसका तो आपको ध्यान रखना होता है। बेसिक प्लान मस्ट बी फ्लेक्सिबल। एक बार आपने प्लान बना लिया, पढ़ते समय आपको लगेगा कि नहीं ये कुछ कठिन है, ये शब्द थोड़ा कठिन है, या इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, या इसमें कम एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो उसको आप चेंज कर लें। कौन सा एग्जाम्पल कहां बताना, तो और ये प्लान अकॉर्डिंग टू द 4 स्टेप ऑफ टीचिंग होता है। और वो ऐसा तरह से बनाएंगे तो ऑटोमेटिक उसमें 4 स्टेप ऑफ टीचिंग आ जाता है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है, 4 स्टेप ऑफ टीचिंग उसके साथ ही जुड़ा है। इंस्ट्रक्टर को ये पता होना चाहिए कि किस पॉइंट में सिद्धांत है तो सिद्धांत बताना है, कार्यविधि बताना है। ऐसा नहीं कि आपने परिभाषा की हेडिंग डाल दिया और परिभाषा, सिद्धांत और कार्यविधि सब उसी में बताते जाएंगे, तो ट्रेनिस कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने परिभाषा कितना बताया, सिद्धांत कितना बताया। यानी हर पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो, या परिभाषा खत्म हो गया, अब हम सिद्धांत बताएंगे। तो उसी तरह से प्रेजेंटेशन में हर पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। प्लान पहले से आप बना लें, एक दिन पहले या क्लास जब शुरू होता है, तो जिससे आप खुले दिमाग से प्लान बनाएं, जल्दी में नहीं कि अभी क्लास में जाना है तो पूछ लो या फटाफट बना लो, तो उसमें तो गलतियां होना स्वाभाविक है। तो ये जरूरी है कुछ पॉइंट। चलिए अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लान। विशेषता क्या है? विशेषताएं सिंपल चीजें हैं, बट आपके एग्जाम में भी आ सकती है, इसलिए 2-4-10 पॉइंट्स में निकाल दे रहा हूं। कभी आप, अभी तो आप भूल जाएंगे, लेकिन जब कभी पन्ना पलटेंगे जो बताया था। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लान क्या होना चाहिए? द प्लान शुड बी रिटन plan should be written instead of oral और mental। पहला पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान शुड बी रिटन इंस्टेड ऑफ ओरल और मेंटल। हिंदी में आप लिख लें, पाठ योजना मौखिक या मानसिक, पाठ मौखिक या मानसिक न होकर, मौखिक या मानसिक न होकर लिखित होना चाहिए। मौखिक या मानसिक न होकर लिखित होना चाहिए। कि मैं सब कुछ याद कर सकता हूं तो लिखने की क्या जरूरत है, या वर्बली मैं क्लास में बता दूंगा जो भी क्रम है तो क्यों लिखूं, ऐसा नहीं। क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट उसमें भूल जाता है। लेसन प्लान आप बनाते, इसमें और इससे बनाने से एक फायदा ये भी होता है,
all the points are included. पॉइंट्स यानी सभी बिंदु या सभी तथ्य जो पढ़ाना है, सभी तथ्य जो पढ़ाना है वह सम्मिलित हो जाता है। सभी तथ्य जो पढ़ाना है सम्मिलित हो जाता है। पाठ्य योजना तो बनाए रहे हैं, तो सभी तथ्य जो पढ़ाना है वह सम्मिलित, रिलेट टू ईच अदर। अगला पॉइंट, रिलेट टू ईच अदर। रिलेट टू ईच अदर यानी एक दूसरे से जुड़े होते, एक दूसरे से जुड़े होते। एक दूसरे से जुड़े होते हैं कहने का मतलब, अगर आप परिभाषा के बाद कार्यविधि आएगी। अगर आप जनरेटर पढ़ा रहे हैं तो जनरेटर का परिभाषा बताने के बाद डिसमेंटलिंग आप जनरेटर नहीं बताएंगे, तो जनरेटर की है, नेम ऑफ द पार्ट्स है, एक सीक्वेंस होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। जो भी पढ़ाने का क्रम होता है उसी क्रम में आप पढ़ाते हैं, इसीलिए रिलेट द ईच पॉइंट। इंश्योर कंटिन्यूटी, इससे क्या होता है, निरंतरता सुनिश्चित होती है, एक निरंतरता बनी रहती है पढ़ाने में भी। इंश्योर कंटिन्यूटी, निरंतरता सुनिश्चित होती है या निरंतरता बनी रहती है, दोनों में आप निरंतरता बनी रहती है, निरंतरता बनी रहती है। नोट द लैंग्वेज, नोट द लैंग्वेज, नोट द लैंग्वेज यूज एंड डिलीवर, यूज एंड डिलीवर in class. Note the language use and deliver in the class. मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया। यूज का मतलब लिखते समय, जब आप लेसन प्लान लिख रहे हैं तो उसी भाषा आप उपयोग कर रहे हैं, तो जो भी आप लिख रहे हैं उसी को पढ़ाते समय बोलिए। यानी पाठ योजना में लिखी गई भाषा, में लिखी गई भाषा, योजना में लिखी गई भाषा और कक्षा में बोली गई भाषा पर ध्यान दें। कक्षा में बोली गई भाषा पर ध्यान देना। आप जो भी लिख रहे हैं कोशिश करें कि भाषा जब बहुत जरूरी है, भाषा एक सशक्त माध्यम होता है कम्युनिकेशन का, तो पाठ्य योजना में लिखी गई भाषा और बोली गई, कक्षा में बोली गई भाषा पर ध्यान दें। टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड शुड बी प्रॉपर। ये भी जरूरी है, अलग अलग तरह के टीचिंग मेथड होते हैं, कुछ डिस्कशन है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, प्रेजेंटेशन है, अलग अलग तरह के। कौन सा मेथड पढ़ाने के उचित हो, उचित हो। टीचिंग मेथड शुड, SHOULD, शुड बी प्रॉपर, पढ़ाने का तरीका उचित हो, उचित हो। हो गया। एक्टिवेट, अगला पॉइंट आप लिख लें, एक्टिवेट इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्टिवेट इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब आंतरिक, आंतरिक और बाह्य, और बाह्य।
दोनों आंतरिक और बाह्य प्रेरणा को जागृत करें। एक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कब आपको क्या बोलना है, कैसे मोटिवेट करना है, तो वो हम आएंगे तो बताएंगे। एक्टिवेट इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक और बाह्य प्रेरणा को जागृत करें। लर्निंग पेस ऑफ द लर्नर, ये बहुत जरूरी है। लर्निंग पेस ऑफ लर्नर must be kept in mind. Pace of the learner, learning pace of the learner must be kept in the mind. यानी हो गया। विद्यार्थियों के सीखने की गति तेजी से सीख लेते हैं, कुछ मध्यम होते, जैसा मैंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बताया था। तो विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान रखना कि हम पढ़ाते जा रहे हैं और सीख रहे हैं कुछ की नहीं, उस पर ध्यान रखना। विद्यार्थियों की सीखने की गति पर ध्यान रखना, विद्यार्थियों की सीखने की गति पर ध्यान रखना। अगला पॉइंट है वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल, शुड है variety of example with varying mental level, EARY, with varying mental level. Should have a variety of example with varying mental level. जो भी आप अनेक प्रकार के उदाहरण विद्यार्थियों के मानसिक भिन्नता के अनुरूप हो। अनेक प्रकार विद्यार्थियों के मानसिक भिन्नता के अनुरूप हो। कुछ जो इंटेलेक्चुअल है तो थोड़ा टफ उनके लिए बताएं। मैंने बताया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस में रेमेडियल एंड डायग्नोस्टिक मेथड ऑफ लर्निंग कि पहले जो विद्यार्थी थोड़ा सा मेंटली कमजोर है तो उनके लिए एक सरल तरह का प्रश्न पूछिए, और थोड़ा इंटेलेक्चुअल है उनसे थोड़ा टफ तरह का प्रश्न पूछिए, तो वो आपको ध्यान रखना है मेंटल लेवल। ये शुड हैव वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स विथ वेरिंग मेंटल लेवल। इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होता है, 40 लोग हैं क्लास में, तो सबका मानसिक स्तर अलग अलग होता है, कोई सीख लेता है, कोई थोड़ा समय लेता है, उन सबका आपको ध्यान रखना होगा। शुड हैव, आगे आप लिख लें। उद्देश्य उचित हो, पाठ योजना उद्देश्य उचित हो, उचित होना चाहिए या उचित हो। पाठ योजना का उद्देश्य उचित हो, उद्देश्य उचित हो। टू डिस्प्ले each point properly, display each point properly, to display each point properly, यानी प्रत्येक बिंदुओं की उचित व्याख्या हो। टीचर बनाता है उस समय का है कि किस बिंदु में क्या बोलना है, वो पहले से डिसाइड। बिंदुओं की उचित तरह व्याख्या करें। प्रत्येक बिंदुओं की या प्रत्येक तथ्यों की, बिंदुओं के आगे ब्रैकेट में तथ्य लिख लें, तो प्रत्येक तथ्यों की उचित प्रकार व्याख्या करें। प्रत्येक तथ्यों की उचित प्रकार व्याख्या करें। निकालें।
Stress the safety point. Stress the safety point. Stress the safety point if any. जनरली लेसन प्लान में सेफ्टी पॉइंट होता नहीं है, बट अगर कहीं है तो डिमॉन्स्ट्रेशन में तो मस्ट है, हर पॉइंट का एक सेफ्टी पॉइंट होगा, तो इसलिए इसमें कहा गया है इफ एनी। स्ट्रेस द सेफ्टी पॉइंट इफ एनी, सुरक्षा के बिंदु यदि कोई हो, सुरक्षा के बिंदु यदि कोई हो, जो पाठ आप पढ़ा रहे हैं अगर कोई सुरक्षा का बिंदु उसमें है, सुरक्षा के बिंदु यदि कोई हो तो उसे अच्छी तरह बताना। सुरक्षा के बिंदु यदि कोई हो तो उसे अच्छी तरह बताना। सेटिस्फाई द लर्निंग नीड ऑफ लर्नर, ये जरूरी है। सेटिस्फाई द लर्निंग नीड ऑफ लर्नर। सेटिस्फाई द लर्निंग नीड ऑफ लर्नर, यानी पाठ योजना बनाते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस पाठ योजना यानी इसके पढ़ाने के बाद विद्यार्थी को क्या मिलेगा, क्या सीखने में वो सक्षम होगा। जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव में आपको बताया, तो वही ये कह रहा है कि सेटिस्फाई द लर्निंग नीड ऑफ लर्नर, विद्यार्थियों के सीखने की आवश्यकता, विद्यार्थियों के सीखने की आवश्यकता को पूरा करें। विद्यार्थियों के सीखने की आवश्यकता को पूरा करें। विद्यार्थियों के सीखने की आवश्यकता को पूरा करें। अगला, कीप द अटेंशन, कीप द अटेंशन एंड इंटरेस्ट, is intact. Keep the attention and interest of trainees intact. Intact यानी बनाए रखना, विद्यार्थियों के ध्यान और रुचि को अंत तक बनाए रखना। विद्यार्थियों के keep the attention and interest of trainees intact, विद्यार्थियों के ध्यान और रुचि को, विद्यार्थियों के ध्यान और रुचि को अंत तक बनाए रखना। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, हम आएंगे आगे। आस्क प्रॉपर क्वेश्चन, ये भी बहुत जरूरी है। आस्क, उचित प्रश्न पूछना। प्रश्न कैसा होना चाहिए, कैसे पूछा जाना चाहिए, ये भी अगला पार्ट है, उस पर हम आएंगे। तो आस्क प्रॉपर क्वेश्चन, उचित प्रश्न पूछना। लर्निंग, आगे का लिख लेना, लर्निंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल मस्ट बी, learning material must be accurate and adequate. Learning material must be accurate and adequate. Accurate मतलब उचित हो और adequate पर्याप्त हो। सीखने की सामग्री उचित और पर्याप्त हो, सीखने की सामग्री उचित और पर्याप्त हो, सीखने की सामग्री उचित और पर्याप्त हो, सीखने की सामग्री उचित और पर्याप्त हो। मिटा दूं? यूज डे टू डे एग्जाम्पल, यूज डे टू डे example in motivation. Use day-to-day example in motivation.
दैनिक जीवन के उदाहरण को या प्रेरणा के रूप में उपयोग करना। दैनिक जीवन के उदाहरण को प्रेरणा के रूप में उपयोग करना। From criticism. फ्रॉम क्रिटिसिज्म यानी आलोचना नहीं करना, सिंपल सी बात। विद्यार्थियों की अनावश्यक आलोचना नहीं करना। प्रोटेक्ट ट्रेनिंग, आलोचना से उन्हें बचाना का मतलब विद्यार्थियों की अनावश्यक आलोचना नहीं करना। बिल्कुल नहीं करना ऐसा नहीं है, जहां जरूरत है वहां बोल सकते हैं ये गलत है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, बट प्रोटेक्ट क्रिटिसिज्म, फ्रॉम क्रिटिसिज्म। इसी विद्यार्थियों की अनावश्यक आलोचना नहीं करना। विद्यार्थियों की अनावश्यक आलोचना नहीं करना। यूज प्रॉपर टेक्निकल टर्म। यूज प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स। यूज प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स। तकनीकी शब्दों का उचित उपयोग। यूज प्रॉपर टेक्निकल टर्म। टेक्निकल टर्म तो है ही, क्योंकि टेक्निकल चीजें आप पढ़ा रहे हैं, तो यूज तकनीकी शब्दों का उचित उपयोग। तकनीकी उचित उपयोग। तकनीकी शब्दों का उचित उपयोग। चैनल should be maintained. Proper communicational channel should be maintained. Proper communicational channel should be maintained. Proper communicational channel should be maintained. यानी तो संवाद के उचित माध्यम, संवाद के उचित माध्यम को, उचित माध्यम को कक्षा में बनाए रखना। संवाद के उचित माध्यम को कक्षा में बनाए रखना। The learning track the learning progress of learner. Track the learning progress of learner यानी विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति का निरंतर अवलोकन करना। विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति का निरंतर अवलोकन करना, यानी उसे ध्यान रखना। ट्रैक का मतलब विद्यार्थियों के सीखने की प्रवृत्ति पर या सीखने की प्रगति, सॉरी प्रवृत्ति नहीं, सीखने की प्रगति पर निरंतर ध्यान रखना। तो ये कुछ है लेसन प्लान का, जो बनाते समय आपको उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए उस पर ध्यान रखते हैं। अब मैं कुछ 2-4-5 पॉइंट्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज
इसका क्या, इससे क्या लाभ है, एडवांटेज यानी बनाने से, तो आप इसे बनाते हैं तो क्या लाभ है। तो पहला लाभ है हेल्प द टीचर या हेल्प द इंस्ट्रक्टर टू फॉलो क्विज। Help the instructor to follow proper sequence. Help the instructor to follow proper sequence. बेशक उचित क्रम का पालन करे, उचित क्रम का पालन करे, इसमें सहायता करता है। अनुदेशक उचित क्रम का पालन करे, इसमें सहायता करता है। Explanation of each point or each facts. Explanations of each facts. Explanation of each facts are ensured. आपको पता होता है इसके बाद ये बताना, इसके बाद ये बताना, सभी तथ्यों की व्याख्या सुनिश्चित हो जाती है। Explanation of each fact is ensured, यानी सभी तथ्यों की व्याख्या सुनिश्चित हो जाती है, कुछ भूलता नहीं है। सभी तथ्यों की व्याख्या सुनिश्चित हो जाती है, कुछ आपको भूलेगा नहीं, सब बना रहेगा। No to use from simple to complex, no to use from simple to complex, and known to unknown, known to unknown, process of teaching, process of teaching. Known and known to unknown teaching. तो हिंदी में आप लिख ले, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांत जैसे जैसे सरल से कठिन, जैसे सरल से कठिन, या जानकारी से अज्ञानता, या जानकारी से अज्ञानता की तरफ पढ़ाने के क्रम का ज्ञान होता है। जानकारी से अज्ञानता यानी जो नहीं पता है उसे बताना, सरल से कठिन तथा जानकारी से अज्ञानता की तरफ पढ़ाने सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत सरल से कठिन तथा जानकारी से अज्ञानता की तरफ तो पढ़ाने का तो पहले ही है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मैंने आपको बताया है, तो लेसन को हम फॉलो करते हैं कि सरल से कठिन की तरफ ही चलते हैं। डेवलप कॉन्फिडेंस,
अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, कॉन्फिडेंस। शिक्षक में शिक्षण के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। शिक्षक में शिक्षण के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है कि आपने कुछ अच्छा पढ़ाया तो आप में भी एक विश्वास होगा, यस मैं पढ़ा सकता हूं। तो शिक्षक में शिक्षण के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। allow the teacher to complete the lesson